नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, जो आरसीडीएफ और डीयूएसएस का जो एग्जाम हुआ था उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो आज का जो वीडियो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्पेशल सेशन करके हम ले रहे हैं। इसके अंदर हम 2-3 क्वेश्चंस लेंगे जो मतलब यूजर्स के द्वारा पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए दोस्तों, 2 वीडियो हमने पहले भी बनाए थे, उसके बाद हमने एक वीडियो और बनाया था जो मतलब इसमें हमने डिटेल में बताया था क्या क्या चीज़ें ले जानी है। आज हम वापस बता देते हैं सारी मार्कशीट्स जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी आपने किया है और जो भी इसमें एसेंशियल रूप में मांगा गया है उन सबकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने हैं। एक्सपीरियंस मांगा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। अगर आप करंट कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो ज्वाइनिंग लेटर है, साथ ही साथ जो सैलरी स्लिप है लास्ट 3 मंथ्स की, 2 मंथ्स की, जितना भी आपके पास अवेलेबल है वो ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों देखिए, आधार कार्ड आपको ले जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र भी ले जाना है। उसमें कन्फ्यूजन है वो हमें भी बताएंगे। साथ ही साथ जो डिप्लोमा डिग्री के सर्टिफिकेट्स तो हमने बता ही दिए, तो ये सब चीज़ें आपको ले जानी है दोस्तों। एक बार आप वो वीडियोज भी वापस देख सकते हैं क्या क्या ले जाना है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको पैनिक नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको जाना है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और कल ही वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर जाइए। उनको बताइएगा कि सर ये नहीं है और हम मतलब ये बना देंगे अगर नीड है तो, ठीक है। पैनिक नहीं लेना है। कोई डॉक्यूमेंट, बस आप जेन्युइन होना चाहिए। आपका जो रीजन है, जो भी आप उनको बताएंगे वो जेन्युइन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। लेकिन आपको 2-3 सवाल जो कि मतलब इम्पोर्टेंट सवाल हमें लगे हैं और जो मतलब बिल्कुल नए सवाल हैं, जो मतलब अभी तक पूछे गए हैं उनसे हट के सवाल है थोड़े, और एक सजेशन है आपके लिए, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए, जी सैंडी सिंह जी ने पूछा है कि क्या पहन कर जाए सर, ड्रेस कोड भी है क्या कुछ डीवी के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा सवाल है और ये बिल्कुल नया सवाल है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, पैंट शर्ट, और अभी सर्दी भी है तो आप स्वेटर वगैरह भी पहन के जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है वहाँ देखी जाती है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है और किस प्रकार से आप बात करते हैं, ये सारी चीज़ें उस समय देखी जाती है, ठीक है। उसके कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी होते हैं, कुछ अलग से इंप्रेशन भी पड़ता है। कल केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसमें आप केवल सर्दी का ध्यान रखते हुए जो भी आप अपने बचाव के लिए, सर्दी से बचाव के लिए जो कपड़े पहन के जा सकते हैं, पैंट शर्ट, वो सब पहन के जाइए। इसमें कोई वो ड्रेस कोड नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। पैंट शर्ट पहन के जाइए और ऊपर जैकेट या स्वेटर कुछ भी आपको लगता है पहन के जा सकते हैं, ठीक है सैंडी सिंह जी। और भी किसी की व्यक्ति को डाउट है तो उनके लिए भी हम कहना चाहेंगे कि कोई मतलब इसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बेझिझक होकर के जाना है दोस्तों, ठीक है। कुछ भी पहन के जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दिनेश दुबे जी का। सर जी, डेयरी सुपरवाइजर 3 में अनुभव प्रमाण पत्र किससे बनवाना है, दुग्ध उत्पादक समिति से या दुग्ध संघ से, प्लीज बताएं किसका मान्य होगा। अब देखिए दोस्तों, जिससे भी आप बनवाना चाहें, हमारे हिसाब से तो देखिए, जहां तक हमें समझ है, अगर कोई भी समिति है वो रजिस्टर्ड तो होगी ही। जो आपका दुग्ध संघ है उसमें अगर समिति बनी तो दुग्ध संघ में रजिस्टर्ड तो होगी ही, तो आप किसी का भी चलेगा अगर रजिस्टर्ड है तो। रजिस्टर्ड नहीं है तो थोड़ा सा उसमें डाउटफुल हो सकता है, लेकिन हमें जो तो लगता है कि आप किसी से भी बनवाइए, समिति से बनवाइए, संघ से बनवाइए, बस वो समिति है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी का भी चलेगा अनुभव प्रमाण पत्र, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी और भी अगर कोई देकर के आए हैं इंटरव्यू, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, बस कंक्लूजन यही करना चाहेंगे कि आप किसी से भी बनवाइए, हमें नहीं लगता कि इसका कुछ फर्क पड़ेगा। अगर आपने काम किया है 3-4 साल, तो दिनेश दुबे जी आप किसी से भी बनवाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना हमें लगता है। दुग्ध उत्पादक समिति और दुग्ध उत्पादक संघ किसी से भी बनवाइए, बस रजिस्टर्ड होना चाहिए वो संस्था, ठीक है।
साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहेंगे कि अगर जैसे कोई भी व्यक्ति अभी जिस कंपनी में वर्क कर रहा है, मान लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया नोटिफिकेशन में, और जिस कंपनी में अभी वर्क कर रहा है वो 2 साल किसी और कंपनी में वर्क किया और यहाँ पर 1 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 साल जो आपने पहले वर्क किया उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसका चलेगा। अभी आप वर्क कर रहे हैं उस कंपनी का, आप ज्वाइनिंग लेटर और सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की ये दिखा देंगे तो भी मान्य होता है, क्योंकि आपने वो कंपनी तो छोड़ी नहीं, ये इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तब आप छोड़ेंगे ना, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप ये जो जहाँ भी वर्क कर रहे हैं वहाँ ज्वाइनिंग लेटर और 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं। और जो अगर पिछला अगर मिला करके आपके 3 साल हो रहे हैं या जो भी आपको मांगा है अनुभव, ठीक है, तो वो सब मिला करके हो रहे हैं, तो जो जहाँ पिछले कंपनी थी उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। ये एक और डाउट होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये महेंद्र कुमार जोगी जी ने पूछा, सर मेरे 2 बच्चे हैं तो शपथ पत्र देना पड़ेगा। अच्छा, ये पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है शपथ पत्र देना पड़ेगा क्या। देखिए महेंद्र जी, हो सकता है कि आपको देना पड़े, ठीक है। अगर आपके पास मेल आया होगा और मेल में ये लिखा है कि अगर बच्चे हैं तो आपको शपथ पत्र देना, तो वो ठीक आप दे सकते हैं। जहाँ तक हमें लगता है, हम ये बताते हैं कि आई थिंक अभी इसकी नीड नहीं होगी शपथ पत्र की, आप बाद में भी दे सकते हैं। बाकी अगर अभी मांगा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप दे सकते हैं, वरना हमें जहाँ तक लगता है इसकी नीड अभी नहीं होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया तो बहुत सारे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई होगी, उनका भी सिलेक्शन हुआ होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई मेल आया है और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी शादी हुई है तो शपथ पत्र देना पड़ेगा, तो आपको फिर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई मेल नहीं आया है तो आप, और आपके पास है नहीं, ठीक है, और आपको कल ही जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको कोई इसकी चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वहाँ जाके बोल सकते हैं सर, मतलब वो मांगे तो आप बोल सकते हैं कि मैं अभी बना के अभी दे देता हूँ। वैसे भी अगर 3 दिन का अगर जैसे इंटरव्यू होता है तो आप कभी भी जाकर के दे सकते हैं, ऐसा कुछ होता होगा। बाकी जो शपथ पत्र अगर आपके पास मेल आया है कोई और मेल में मेंशन है कि आपको देना है, तो फिर तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपना अंतिम सवाल, और एक सलाह है ये है रहीश नाथ भाटी जी की सलाह है। इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले हैं उनके लिए एक सलाह के रूप में मतलब ये कमेंट दिया था, तो हमने इसको मतलब इंक्लूड किया हमारे इसमें कि सर जी मैंने डॉक्यूमेंट चेक करवाए हैं, 5 डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। आधार कार्ड, ओबीसी मूल निवास, 10th-12th की मार्कशीट, और जो सीट से अगर योग्यता मांगी है वह भी जरूरी है, जैसे हमारे प्लांट ऑपरेटर में ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा था, ठीक है दोस्तों। मूल निवास भी होना चाहिए, एक हमने कमेंट किया था, कल पढ़ा था कि, और हमने उसको कवर भी किया था कि मूल निवास जो है वो नहीं है किसी के पास। अब नहीं है तो उनके लिए तो यही है कि आप वहाँ जाके बोल सकते हैं सर अभी तो बनाया नहीं है, फ्यूचर में बना लेंगे, और जो भी इसकी कार्यवाही है अगर उसके लिए कुछ वो रिटर्न एप्लीकेशन देनी है, कुछ देना, तो हम दे सकते हैं, ठीक है। जिनके पास है वो तो लेके जाए। और यही नहीं कि जो इसमें हमने बताया 10-12 के जितने सर्टिफिकेट्स जितने आपके पास सब कुछ है सब ले जाइए वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उससे ये होगा कि मान लो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल रहेंगे। आधार कार्ड ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, जो भी आपके पास अवेलेबल है सब ले जाइए। साथ ही साथ 2 फोटो आपको ले जानी है, और जो मतलब ये जो आपने फॉर्म भरा है उसकी एक हार्ड कॉपी आपके पास होगी, उसका प्रिंट आउट करके ले जाना है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और जो भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी हैं, ठीक है, सब ले जाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह में ज़्यादा वजन तो होता है नहीं, आप सारे एक फाइल में रख के सब ले जाइए, जो मांगे वो सब दिखा दीजिए आप ये चीज़ें। और अगर कोई चीज़ नहीं है आपके पास और वो अनिवार्य है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मतलब अभी नहीं ला पाए हैं, तो मतलब अगर आप कहें तो हम मतलब ला करके दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे मूल निवास किसी के पास नहीं है तो अगर वह अलाउ करते हैं तो आप मूल निवास के लिए अप्लाई करके उनको रिसिप्ट दिखा सकते हैं, कुछ आप लिख करके दे सकते हैं सर मैं बनवा रहा हूँ या ऐसा कुछ। अगर वो मानते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कल जाएंगे और मतलब जो फ्यूचर में जाने वाले हैं उन सबको बधाई और गुड लक हमारी तरफ से। सफल होकर के आइए आप और आपका सिलेक्शन हो, हम तो यही चाहते हैं सभी का, ठीक है। ओके, बने रहिए आप टेस्ट न्यूज़ के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम और देते रहेंगे आपको। थैंक यू।